क्या बोल रहा है कि 5 घंटे 10 मिनट 12 मिनट 18 मिनट और 25 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि अपराह्न 5 बजे घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, तो फिर समय तो देखेगा इंच 10 मिनट हो गया, 12 मिनट, 5 दूनी 10 हो गया। सबका एलसीएम ले लेते हैं गाइज। ठीक है, 10 6 दूनी 12 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 6 18 और 5 पचे 25 होता है और 5 36 तो यहाँ से हो ही गया, तो इतना ही आएगा। ठीक है गाइज, अब ये क्या है, मिनट में है। मिनट में तो इसको आवर में कर देता हूँ। तो यहाँ बोला 6 पचे 30, 30 दूना 60 हो गया, तो 2 से 2 कट गया फिर, और 5 तिया 15, 15 आवर आ गया, 15 आवर। ठीक है गाइज, और अब यहाँ 5 बजे अपराह्न दिया है, देखिए तो 15 आवर हो गया, तो 5 PM ने, तो 12 आवर देंगे तो फिर 5 PM आ जाएगा कि नहीं, प्लस 12 होगा तो, अब फिर प्लस 3 दे देंगे तो 8 PM हो जाएगा, यानी 8 AM। तो PM नहीं है, AM यहाँ पर आ जाएगा 12 आवर के बाद। ठीक है, तो 8 AM आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 AM। तो ये कट कट मारते हैं गाइज। ठीक है, और आ गया फिर यहाँ पे 8 AM आंसर। चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है इसमें। 2 पाइप X 20 और Y 30, जबकि एक तीसरा पाइप Z पूरे भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली करता है। ठीक है, खाली करता है, तो ये खाली का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद 4 तिया 12 जीरो हो गया। ठीक है, 0 0 दो छक 12 हो गया, 0 0 3 चौक 12 हो गया, 0 0 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, तो शुरू में सभी 3 पाइपों को खोल दिया जाता है। ठीक है, फिर 10 घंटे के बाद पाइप जड़ को बंद कर दिया जाता है। तो 6 8 4 10 और 3 13, और 3 पाइपों को खोला जाता है, तो 13, तो 13 आया, तो 13 गुने 10 130 हो गया। पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है, तो पूरे टैंक को भरे जाने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 6 4 10, 10 10 में से क्या गया 3, तो 7 7 बच गया। अब 7 को देखिए कितना घंटा में बाद पाइप जेड को बंद कर दिया, तो 10 घंटे में कितना काम करेगा ये, 70 काम करेगा। और 10 आवर में 70 काम हो चुका है, मतलब 10 घंटे के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। तो जेड को बंद कर दिया, -3 नहीं हुआ, यानी 6 4 10 हो जाएगा। 10 आवर तक 70 काम हो गया, तो बचा कितना, 70 30 और 20 50 काम बचा। अब 50 काम कौन करेगा, ये दोनों पाइप मिल के करेगा, तो 6 8 4 10 कितना इसी में करेगा, 5 आवर में कर देगा। तो 5 और 10 15 घंटा में ख़त्म हो गया सारा काम। ठीक है, तो गाइस देखते हैं वॉलीबॉल। अब देखिए यहाँ पर 3/3 7 x 3 8 y का मध्य बिंदु है, तो x y का औसत कितना होगा, x और y का औसत पूछ रहा है। 3 7 x 3 और 8 y का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु यानी एवरेज हो जाएगा 3। देखिए तो 3 हो गया एवरेज, तो मध्य बिंदु हो गया, तो 3 मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर x + 8/2 यहाँ पे आएगा, और 7 बराबर आ जाएगा 3 + y/2, तो 7 दूना 14, 14 + 3y। ठीक है, 3 दूना 6, x + 8 आ गया। ठीक है गाइज, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -8 जाएगा तो -2, और y बराबर कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11, अब दोनों का औसत निकालना है, तो 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, 9/2, 9/2 का 4.5 आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा इंच। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा
प्लस वाला। अब देखिए आगे, आगे क्या दिया है इसको। आगे दिया, श्री पीयूष ने एक वॉलेट मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कुछ प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है और इस वॉलेट को बेचते समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, 12% का लाभ अर्जित करता है, तो उसके द्वारा अंकित मूल्य वॉलेट के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो श्री पीयूष ने एक वॉलेट मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कुछ प्रतिशत अधिक पर अंकित किया, इस वॉलेट को बेचते समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, तो एमपी कितना हो जाएगा, 20% छूट दिया तो 80 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एमपी और सीपी का रेशियो ज्ञात करना गाइज, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सर। 112% हो जाएगा एमपी, और क्या कि लाभ पर होता है एमपी, ठीक है। और सीपी क्या हो जाएगा मेरा, सीपी हो जाएगा 80, ठीक है। तो पूछ कितना रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, तो 80 से 20 और 10 30 और 2 32, 32/80 गुने 100, 1 से 1 कट गया, 8 चौक 32 यानी 40%, ठीक है गाइज, यानी 40% आंसर इसका आ जाएगा। सो आंसर इज 40%। अब आगे चलिए, अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए आप आगे क्या है। सो 27/32, ठीक है। और क्या 24, 24 और 3 27 हो गया, तो गुना 8/27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 आ जाएगा, प्लस 8 और 5 13/8 हो जाएगा, गुने 80 15 और 1 16, 3/16, ठीक है। नो नो नो, ये गलत कर रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा, सो देता है, क्या कि यहाँ ऑफ है ना, तो ऑफ में बदलता नहीं है, तो 5 दिए 15, 15 और 1 16, 5 दिए 15 और 1 16, 16/3 ये आ जाएगा, तो 8 दूने 16 यहाँ कट जाएगा, ठीक है गाइज। यहाँ 4, यहाँ नहीं, 8 चौक 32 यहाँ कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, यानी 1/4 आया, माइनस 17/4 आया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ 4 रहने दें, क्या रहने देते हैं यहाँ 4, ठीक है। तो 8 दूनी 16 नहीं करते हैं, 2 चौक 8 करते हैं, 2 अट्ठी 16 करते हैं, 13 अट्ठी 17 24 23 39 40 52 53 54 78 63 91 13 अट्ठी 104 आ गया यहाँ पर, 104 और 4 तिया 12 आ गया, तो फिर यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ से 3 में 17 तिया 51 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, 4 तिया 12, 104 और 51 आ गया, तो 51, 51 यानी 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52/12 शायद होगा, ठीक है। तो 13 आना चाहिए था, 104 और 51, 17 तिया 51, 50 गया, ठीक है। देखो 4 में से 1 गया, तो देखिए यहाँ पर घटाने में दिक्कत किया लगता है, 4 में से 1 गया तो 3, और 10 में से 5 गया तो 5, यानी 56 आ गया, ठीक है भाई। तो 4 तिया 12, 14 चौक 56, यानी 14/3 आएगा आंसर। टाइम जा रहा है गाइज, देखता है टाइम इसमें कितना लगता है।